Hello friends, and Jai Swaminarayan. Welcome to Today at the Nagar program, where we will cover the Pramukh Swami Maharaj centennial celebrations. There is no doubt that this divine place attracts countless people. There is inspiration at every step. There's a feeling of peace at every moment, and there's a sense of spirituality at every corner. It is our good fortune to be in the presence of holy sadhus. Today was a particularly important day in the Pramukh Swami Maharaj Centennial Festival because a large Sant Sammelan was organized. Many venerable sadhus, mahants, acharyas, mandaleshwars, mahamandaleshwars, gadipatis, mathadipatis, pithadhyaksh from all over India participated, and more than 200 Mahatmas sanctified this festival. Grateful and overwhelmed by the work done by Pramukh Swami Maharaj for the protection and promotion of Hindu Sanatan Dharma, all these Mahatmas offer their respects and tribute to Pramukh Swami Maharaj. So, let's get some insight into this Sant Sammelan held in the Pramukh Swami Maharaj Nagar. आवत संत को आदर दीजे, आवत संत को आदर दीजे, चरण दोई चरणामृत लीजे, चरण दोई चरणामृत लीजे। भाग्य बड़े भाग्य बड़े जहाँ संत पधारे। साहब का घर संतन माही, साहब का घर संतन माही, संत साहब कछु अंतर नाही, संत साहब कछु अंतर नाही। भाग्य बड़े जहाँ संत पधारे, भाग्य बड़े जहाँ संत पधारे। कहत कबीर भले संत पधारे, कहत कबीर भले संत पधारे, युग युगन के काज सुधारे, युग युगन के काज सुधारे। भाग्य बड़े जहाँ संत पधारे, भाग्य बड़े जहाँ संत पधारे। ये संतन है पर उपकारी, ये संतन है पर उपकारी, शरण आए को लेत उबारी, शरण आए को लेत उबारी।
संत समागम कीजे हो निश दिन, संत समागम कीजे हो निश दिन, संत समागम कीजे, संत समागम कीजे हो, संत समागम कीजे, संत समागम कीजे हो निश दिन, संत समागम कीजे हो, 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 संत समागम। आदरणीय परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी की विशेषताएं तो कई हैं। बाप संप्रदाय का महिमा उनका विश्वव्याप तो कितना भी है, लेकिन जब तक मैं समझता हूं कोई भी संस्था का प्राण जो है, कोई भी संस्था की जो ताकत है उसके साधु है। और साधु केवल वस्त्र से नहीं, उनके जीवन की साधुता है। तो हम कहेंगे कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने धर्म की रक्षा के लिए इन संतत्व वाले साधुओं की एक सेना खड़ी कर दी है और सेना की ट्रेनिंग सेंटर खड़ा किया। बाप्स में सबसे पहले शिक्षा का केंद्र और साधु को पढ़ा बढ़ा के समाज में देना, शास्त्र भी पढ़ाना और साधुत्व के धर्म भी देना, ऐसा जैसे नींव का काम उन्होंने किया है। ब्रह्मलीन प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन काल में जो घटनाक्रम गुजरात से लेकर जापान से लेकर अटलांटिक सागर, पोलैंड से लेकर जर्मनी और यहाँ तक कि यूएई, सऊदी अरब अमीरात, जो लोग हमारे धर्म को नहीं मानते हैं उनको भी मनाने का जिन्होंने प्रयास किया। 2 बार मुझे साक्षात में उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। भारत की ये जो संतों की परंपरा है उसमें गुजरात का एक विशेष स्थान रहा है। हर 50 या 100 वर्ष में एक दिव्य महान आत्मा किसी संत के रूप में यहाँ अवतरित होती है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो पुरुषार्थ परमार्थ का कार्य किया है, आज दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाइए, भगवा वस्त्र वालों को देखते ही लोग प्रणाम करते हैं। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की देन है। मैं उस दिव्य महान विभूति को अपनी ओर से बहुत बहुत स्मरण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और प्रमुख स्वामी जी महाराज के जितने भी परिवार के जितने भी उन्होंने प्रकल्प प्रारंभ किए हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अखाड़ों की जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल से लोकतांत्रिक ढंग से चलती है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था मैंने देखी है, जिस प्रकार से हम लोग कुंभ मेले में व्यवस्था करते हैं, उससे भी दिव्य और भव्य। तो पुनः एक बार स्वामीनारायण संप्रदाय के सभी पूजनीय महापुरुषों को और प्रमुख स्वामी जी के बाद में जिस दिव्य महान विभूति ने इस यज्ञ को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, महेंद्र श्री जी महाराज को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए सभी संतों को प्रणाम। वाणी को विराम। इति शुभम। संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ इसका उत्कृष्ट उदाहरण इस संस्था के सिवा और शायद नहीं मिल सकता। क्योंकि संत क्या कर सकते हैं, ये जो भी यहाँ उपलब्धि या व्यवस्था हम देख रहे हैं, ये संतों का ही पुरुषार्थ है। तो मैंने सोचा कि अद्यतन में अद्यतन व्यवस्था, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट व्यवस्था अगर कहीं देखनी हो तो बोचासण अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान में ही मिलती है। तो ये जो
संतों की फौज, मैं फौज कहूँगा, जिस तरह से तैयार की गई है, आज हम ही सभी संतों को एक समस्या, लगभग मैं समझ कितने हमारे अखाड़े हैं, कितने धर्मस्थान है, हरिद्वार तो हमारा समझो कि पूरा धर्मस्थान का डेपो ही है, लेकिन सभी जगह हमें महसूस कर रहे हैं कई जगह पर योग्य उत्तराधिकारी की तलाश का। तो हमारे आचार्य, हिंदू आचार्य सभा में भी हमारे परमात्मा जी महाराज ने एक विषय प्रस्तुत किया था कि भावी संतों को इस तरह से तालीमबद्ध किया जाए, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए, क्योंकि ये तो निश्चित बात है, संस्कृति का और संस्कारों का प्रचार संत के सिवा संभव नहीं है। तो ऐसा जो कार्य संस्था कर रही है, हम सबके लिए एक उदाहरण है, अनुकरणीय है। और ये प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी द्वारा इतना बड़ा आयोजन, और उसमें मैं कहूँगा कि समाज के सभी वर्ग को जो सेवा और समर्पण का जो बोध दिया गया है, और ये तीव्र त्याग का पाठ संतों द्वारा ही हमें मिल सकता है। और इस शताब्दी के समारोह में मैं प्रमुख स्वामी को वंदना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 1844900899. Global Holidays. Travel the world with us. पूजनीय प्रमुख स्वामी जी ने यहाँ के सभी स्वयंसेवक और उनके द्वारा निर्माण किए गए सभी सन्यासियों को प्रमुख में कर दिया। ऐसे संस्कार दे करके उनके हृदय में ऐसा भाव पैदा किया है कि वो पूर्णतः लग्न से इस कार्य में उपस्थित हैं। एक एक कार्यकर्ता, एक एक महापुरुष, एक एक स्वामी, उनका चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, कोई थकावट नहीं है, इस प्रकार वो सेवा में संलग्न है। ये संकेत देता है कि हम अब समय आ गया है कि हम सब महापुरुषों को ऐसे सन्यासी तैयार करने चाहिए। यदि हमने ऐसे सन्यासी तैयार करने का संकल्प अपने मन में ले लिया, तो जो सनातन धर्म और संस्कारों की बात हम लोग करते हैं, तो हमारा देश सनातन संस्कारों से पूर्णतः अवगत होगा, जो अभी विमुख होता जा रहा है। युवा सन्यासियों के माध्यम से हम एक एक संस्कार को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर पूज्य प्रमुख स्वामी जी के माध्यम से सन्यासियों को जो तैयार किया गया है, संयम, सेवा, साधना और समर्पण का भाव उनके अंतःकरण में जो विराजमान किया गया है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि रामायण में जिस प्रकार हनुमान जी संयम, सेवा, साधना और समर्पण के प्रतिमूर्ति थे, और उनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता था वो राजा बन जाता था। इसी प्रकार कल मैंने उनकी पिक्चर में देखा कि जो भी प्रमुख स्वामी जी की शरण में गया, उसकी जो भी समस्याएं थीं, वो सब समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से हुआ। युवा शक्ति कलियुगे, संत शक्ति कलियुगे, जो युवाओं की शक्ति है, इस युवाओं की शक्ति को संवर्धन करने का एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को एवं हमारे देश में नहीं तो अन्य अनन्य देश में अगर विस्तार किया हो, तो आज बड़े पैमाने पर अनंत की ओर ले जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर कोई है तो एकमात्र स्वामी नारायण संप्रदाय है, कि जो युवाओं में युवा शक्तियों को जगाया। एकत्रित कुटुंब पद्धति और एवं सामाजिक सभ्यता को एवं संस्कृति को किस तरह बांधना है, और आज प्रमुख स्वामी जी का जो कार्य है
और युवा शक्ति को बांधना और युवा साधकों को जोड़ना और एक चींटी के समान एकत्रित करना, ये केवल मात्र संप्रदाय ही कर सकता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के इस शताब्दी महोत्सव में साबरमती के किनारे ऐसा लग रहा है, हमने ये सुना भी, ये देखा भी कि 4 जगह कुंभ होता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, अवंतिकापुरी में और नासिक में, लेकिन आज यहाँ साबरमती के किनारे संतों का कुंभ हो रहा है। भगवान वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रह्मा के रूप में आए, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए नारद के रूप में आए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वैदिक सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए वो प्रमुख स्वामी के रूप में आए। वेद से लेकर के अधुनातन काल से हमारी भारतीय संस्कृति में लब्ध प्रतिष्ठ महापुरुषों की एक श्रृंखला चली आई और उसी श्रृंखला में भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए वेद से लेकर के आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान और विवेकानंद तक और सब महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से कार्य किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रमुख स्वामी ने एक ऐसा कार्य किया है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, अंतिम पायदान में बैठे हुए को भी गले से लगाया। उन्होंने एक नव संदेश इस पूरी दुनिया को दिया। इस शताब्दी नगर में आकर के मुझे ऐसा लगता है शायद ये विश्व का सबसे बड़ा शताब्दी समारोह हो रहा है, जो 600 एकड़ में फैला हुआ है। ये सब प्रमुख स्वामी के सन्यासियों की सेवा चल रही है। तितिक्षव कारुणिक सुहृद देहि नाम, सबका मित्र हो, अजात शत्रुवः शांतः साधवः साधुभूषण। अब ये लक्षण जिसके अंदर घटित होता है वही साधु होने का अधिकारी है। प्रमुख स्वामी जी, कल मैंने जब नगर भ्रमण में घूमा और जो सारे सनातन धर्म का परिवेक्ष्य एक सीमित जगह में उन्होंने सब कुछ दिखाया और जो कुछ उन्हें कृत किया है उससे मानना पड़ेगा कि ये 5 लक्षण प्रमुख स्वामी जी में घटित होते हैं। गुरु के तत्व के और स्वरूप में यदि भगवान विचरण करने के लिए धरा पर आया है तो वो कार्य पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के द्वारा ही संपन्न हो रहा है। हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय आज ऐसी धारा में आ चुका है कि जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की धारा, उसकी अग्रणी ध्वजा लेकर वहन करने वाला नायक बन चुका है। इस कारण स्वामी महाराज को आज श्रद्धांजलि हम सभी समर्पित करने आए हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी पूरे जगत को जोड़ने जा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि उसकी आधारशिला और उसका संदर्भ पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज जी ने भारत के साथ सबको जो जोड़ा है, उसके आधार पर भारत को महाशक्ति बनाने के लिए इस संप्रदाय की उपयोगिता आज ख्याल में आ रही। इस कारण देव कार्य, देश कार्य और धर्म कार्य, इस त्रिपुटी को लेकर चलने वाला ये संप्रदाय भारतवर्ष के लिए भारत मां की महाशक्ति बनकर आगे मुखर आएगा और भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे बड़ी पहल करने वाला संप्रदाय यह स्वामीनारायण संप्रदाय होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इतना श्रेष्ठ ज्येष्ठ काम करने वाले प्रमुख स्वामी जी, जो जिनका दर्शन मैंने स्वयं पाया है। संत जो हैं अपने प्रभाव से नहीं, संत जो हैं अपने स्वभाव से राष्ट्र को और प्राणियों को मंगल करते रहते हैं। ऐसे संतों में हमारे श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज अपने स्वभाव द्वारा जो वैदिक संस्कृति परंपरा है उनको संकल्प रूप में अपने आप पे संकल्पित होकर के इस धराधाम पर स्थापित करने के लिए हुए। उन्हीं के पावन शताब्दी महोत्सव में हम सब लोग उपस्थित हैं। तो मैं भगवान श्रीमन नारायण से यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु आप ऐसे महापुरुषों को इस धराधाम पर समय समय से भेजते रहें और पूरे विश्व का मंगल होते रहे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री भाष्यकार। पूज्य प्रमुख स्वामी મહારાજની શતાબ્દી મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે અને હું એવું માનું છું કે આ સદીનો સૌથી કોઈ મોટો મહોત્સવ હોય તો આ પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ મારી દ્રષ્ટિએ છે। હિન્દુત્વની જે આધ્યાત્મિક ચેતના છે
એને વિશ્વની અંદર સેવા, સત્સંગ અને સહકાર વડે પ્રસ્થાપિત કરવાનું કાર્ય જો કોઈએ કર્યું હોય તો પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યું છે. ભારતમાં કોઈ આપતા હોય, કોઈ કુદરતી આફત હોય કે વિશ્વની અંદર કોઈ કુદરતી આફત હોય, જીવ સેવા એ જ સાચો ધર્મ એ પ્રતિપાદિત કરવા સર્વે ભવંતુ સુખીનો સંત એ જે ભારતીય વિચાર છે ને વિશ્વની અંદર કોઈએ પ્રતિપાદિત કર્યો હોય તો પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યો છે. કે દુબઈની અંદર આપણે કદાચ મકાન ભાડે લઈએ પણ એ મકાનમાં ખીલી મારવી હોય તો એના મકાન માલિકની ઈચ્છા વગર ન મારી શકીએ. ત્યાં આજે આપણું મંદિર બની રહ્યું છે, હિન્દુઓનું મંદિર ત્યાં આગળ બની રહ્યું છે, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદના કારણે બની રહ્યું છે. પ્રમુખ સ્વામીની વાણી તમે જુઓ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કોઈ દિવસ કોઈ ધર્મની નિંદા નથી કરી, કોઈ દેવી દેવતાઓની એમણે નિંદા નથી કરી. એમણે બધાને સાથે લઈ અને છેવાડાના ગામ સુધી, આદિવાસી વિસ્તાર સુધી પોતાના સેવાના કેન્દ્રો એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ખોલ્યા છે. એ પથ ઉપર આપણે આગળ ચાલીએ તો હું માનું છું કે સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપણે આપીએ છીએ. આજે સંત સંમેલન નિમિત્તે પધારેલા સર્વ સંતો મહંતોના એક સાથે દર્શન કરતા ખૂબ આનંદ થાય છે. આપ સર્વેના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીએ છીએ. આપ સૌના દર્શન કરવાની અને આપ સૌને મળવાની મને ઘણી ઈચ્છા હતી. ઘણા બધા પણ એ થઈ શક્યું નહીં. પણ આજે એ લાભ મળ્યો છે. આપ સૌને મળવા મને તે માટે અગાઉ 2 વાર કાર્યક્રમ ગોઠવાયેલા પણ ખરા, પરંતુ સંજોગવશાત તે શક્ય બન્યું ન હતી. પરંતુ આજે એ અવસર મળતા ખૂબ આનંદ થાય છે. આપ સૌ ધર્મની અને સમાજની ખૂબ સારી સેવા કરી રહ્યા છો. આપના કાર્યક્રમોમાં પણ ઘણા ભરચક હોય છે, છતાંય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને આ સંસ્થા પ્રત્યેની લાગણીને કારણે આપ સૌ હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, અયોધ્યા, ચિત્રકૂટ, જમ્મુ, બંગાળ, જબલપુર, દક્ષિણ ભારત, ગુજરાત વગેરે અનેક તીર્થો અને રાજ્યમાંથી અહીં પધાર્યા છો તે બદલ અમે આપના ઋણી છીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે પરસ્પર પ્રીતિ પ્રસરાવે એ ધર્મ. એટલે એ આજે સાબિત થયું છે. બધા આપણે ભેગા થયા છે અને થશે, થવાનું છે. આ કાર્ય ચાલુ રહેવાનું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા આ રીતે ધર્મગુરુઓ જ્યારે પરસ્પર મળે છે ત્યારે તેઓના આશિતો વચ્ચે પણ સંવાદિતા વધે છે. આપણે બધા મોટા મળે તો નીચેના સહેજ સ્વાભાવિક આનંદ થાય છે અને મળે છે, ખૂબ આનંદ કરે છે. તેથી આધ્યાત્મિક અને સામાજિક કાર્યો સારી રીતે થઈ શકે છે. તો આપણે સૌ મળી ધર્મની અને સંસ્કૃતિની સારી સેવા કરી શકીએ તે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આપ સૌના આશીર્વાદ અમને મળતા રહે તેવી પણ અમારી અભિલાષા છે. આપ સૌ અહીં પધાર્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને હું મારા વતી
અમારા સંતોને વિનંતી કરું છું કે આપ સૌને દંડવત પ્રણામ કરે। तो सभी संत परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की ओर से, बीएपी संस्था की ओर से आप सब साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं। पुनश्च आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने यहाँ पधार करके इस अवसर को विशेष कृपान्वित किया। धर्म के प्रति हमारी निष्ठा जब तक नहीं होगी तब तक हम धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। कोस्ति धर्मः कथम सह प्राप्यते किम तत्स्वरूपम। क्या धर्म का स्वरूप है, धर्म किसे कहते हैं। बात ही अभी हिंदू की, हिंदुत्व की। हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू है तो हिंदुत्व होगा ना। तो हिंदू को समझें और हिंदुत्व को समझें, मनुष्य को समझें और मनुष्यत्व को समझें, फिर संत की बात आएगी। संत की बात, संत किसे कहते हैं? बहुत अच्छा भागवत जी के का उदाहरण दिया आप श्री ने। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजात शत्रवाः शान्ताः साधवाः साधु लक्षणाः साधु भूषणाः। धर्म के पालन का, धर्म के पालन की निष्ठा अंतःकरण यहाँ से पैदा होनी चाहिए। यह खूब अच्छा लगा है आप लोगों के बीच में महंत स्वामी जी का यह आयोजन बड़े परिश्रम से सिद्ध हुआ होगा, करने वाले ही जानते हैं। भगवान द्वारकाधीश और भगवान चंद्रमौलीश्वर से सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मूल तो हमारा सनातन हिंदू धर्म ही है। उसी के ये सब प्रकल्प हैं, उसी के प्रकल्प हैं। इस बात को ध्यान में रख करके हम फिर कह रहे हैं, सभी साधु संतों से भी, हरिभक्तों से भी, और ये सब हम पर, सब पर लागू होगा। अकेले आपको नहीं कह रहे हैं, हम स्वामीनारायण संप्रदाय वालों को ही नहीं कह रहे हैं। ये मत समझ लेना, किसी को किसी की निंदा नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम इससे उन्नति नहीं कर पाएंगे। पुनः सबको भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर का शुभ आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि इसके लिए संप अनिवार्य है। अपने सब में जितना संप और सुहृदय भाव और एकता, वो तीन बातें होगी तो हम सब साथ में मिलकर सारे विश्व में अपना हिंदू धर्म की जो ध्वजा है वो अच्छी तरह से लहरा सकेंगे। आज पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने भी आशीर्वाद दिया, पूज्य मोहन स्वामी महाराज ने भी आशीर्वाद दिया, और आप सब जो यहाँ पधारे, हम आप सबके बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से और अपने जो व्यस्त कार्यक्रम है उसमें से समय निकालकर यहाँ पधारे, और यह जो एक सत्संग संत सम्मेलन उसमें आपने जो भाग लिया और आपके सब जो शुभ विचार वो आपने यहाँ प्रदान किया, तो हम आपके बहुत आभारी हैं। Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 1-844-900-8099. Global Holidays. Travel the world with us.
शताब्दी के महानायक महापुरुष युग प्रवर्तक संतों में भी जो प्रमुख रहे, ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 80,000 उन तपस्वी कार्यकर्ताओं का, समर्पित सेवकों का, जो दिन रात यहाँ लगे हुए हैं और एक नई दुनिया, एक नया संसार यहाँ जिन्होंने बसाया हुआ है। मैंने आज अभी पूरा ये परिसर घूमा, मुझे तो पुराणों की बात याद आ गई कि या तो ब्रह्मा जी ने संसार बनाया था या उसके बाद महातपस्वी गायत्री के प्रणेता विश्वामित्र जी महाराज एक नया ब्रह्मांड बनाने में लग गए थे। वो मैंने सुना था, लेकिन स्वामी नारायण संप्रदाय ने तो आज बनाकर दिखा दिया, दुनिया को दिखा दिया। मैं आज अपना हर्ष प्रकट करना चाहता हूं कि मैं जब पहली बार 1980 में परम आदरणीय पूज्यपाद प्रमुख स्वामी जी महाराज से मिला था, उनकी विनम्रता, उनकी सादगी, उनकी सात्विकता, सरलता, सजगता, सब ने मुझे छू लिया था। मुझे बड़े अच्छे लगे थे वो। और आज जब हम एक महान संत, मैंने बहुत पहले कहा था एक उत्सव में, लंदन में शायद मैंने कहा था कि ही इज द सेंट ऑफ द सेंचुरी। ये शताब्दी पुरुष हैं, शताब्दी महापुरुष हैं। एक युग पुरुष की तरह उन्होंने जिस सूक्ष्मता और सरलता के साथ धीरे 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 संतों को दिशा दी, समाज को दिशा दी, सबको गले लगाया और पूरे विश्व को अपना बना लिया। उनका सूत्र ही था, मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। वो सबके भीतर भगवान स्वामी नारायण को देखते थे, वो व्यक्ति नहीं देखते थे, वो भगवान स्वामी नारायण को देखते थे। इसलिए बैठे वो लंदन में होते थे, होते वो अमेरिका में थे, लेकिन अगर कोई भारत से भी एक गांव से कोई पण गामना अभण मानस पण એને कोई पण एक लेटर लगता, कंकोत्री लगता, ત્યાં બેઠા બાપા આની चिंता करता। लेटर ज नहीं लगता, कंकोत्री ज नहीं लगता जवाबમાં, પણ એના આની શું મુશ્કેલ છે, મુશ્કેલ પણ दूर करता। આ જો ભાવ છે ને, આ જે સંતપણું છે ને, આજે આ જોયું છે, તમે આખી પ્રદર્શનીમાં જો, એ પ્રદર્શની નથી, મારે માટે તો દર્શની છે, દર્શન છે। કેન યુ બિલીવ ઇટ? અરે ક્યાં ક્યાં તો 80,000 તો જોવાવાળા ના હોય, અહીંયા 80,000 વોલેન્ટિયર્સ છે। સાચી વાત છે, બધા વોલેન્ટિયર માટે જોરથી તાલીઓ પાડો તો બધા વોલેન્ટિયર માટે। જ્યારે હું આવ્યા, ક્યાં ક્યાં એ લોકો ઊભા હતા, રોડ ઉપર ઊભા હતા, બધાને રાસ્તા બતાવતા, પણ મોઢા ઉપર મુસ્કાન હતી, મોઢા ઉપર મુસ્કાન હતી। અને પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજના આશીર્વાદથી કોઈ કોઈને સાથે લડતા નહીં, ઝઘડતા નહીં, બાંધતા નહીં, અને શાંતિથી બધાને રાસ્તા બતાવતા। જેવી રીતે બાપા શાંતિથી રાસ્તા બતાવતા બતાવતા પોતાનું જીવન આપી દીધું સમાજ માટે, સંસાર માટે। મને તો લાગે છે એ બધું જોઈને બાપા ઇઝ નોટ ગોન, બાપા ઇઝ ઓન, ઓન છે બાપા।
ऑन रहशे, लेकिन साथ ही साथ मेरे मन में आ रहा है कि अपने भाव को मैं प्रकट करूं। वो ये कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज 2 भारत रत्नों का जब हम जन्म दिवस मना रहे हैं, एक ऐसा विश्व रत्न प्रमुख स्वामी जी महाराज जिन्हें 100 वर्ष पूर्ण हुए, क्यों ना उन्हें भारत रत्न दिया जाए, उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया जाए। बस प्रमुख स्वामी जी महाराज ने लोगों के जीवन की दिशा को बदला, दिशा को बदला। 600 एकड़ में ये जो 1 मिलियन ईंटें लगी हैं, जो पेवर्स लगे हैं, आपको पता है सबने अपने हाथ मिलकर कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। आप सोचिए तो सही, और कहीं गंदगी नहीं है। व्हाट ए क्लीन, ग्रीन एंड सीरीन एटमॉस्फेयर, एम्बियंस सीखने को मिलता है पूरे विश्व को। स्वच्छ भारत एक अभियान, मुझे लगता है कि अब स्वच्छ संस्कृति, स्वच्छ भारत, स्वच्छ गलियां, और इसकी शुरुआत यहां से की गई है। बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था को विश्वव्यापी बनाकर ईश्वर भक्ति, धर्म श्रद्धा, राष्ट्र प्रेम और मानवता की सेवा में जिन्होंने अपने जीवन को चलाया और लाखों लाखों लोगों के जीवन में इस पवित्रता को उतारकर उनके जीवन को सार्थक और प्रसन्न बनाए, ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय प्रमुख स्वामी महाराज जी के स्मृति में नमन करते हुए इस जन्म शताब्दी वर्ष के इतने बृहत आयोजन कर रहे हैं पूज्य महंत स्वामी महाराज और स्वामीनारायण बाप्स के सभी संतों को सारी जनता के तरफ से पुनः अभिवादन करता हूँ। यह एक अद्भुत आयोजन है। एक संत के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम तो है ही, परंतु यह केवल वहाँ तक नहीं है, क्योंकि परम श्रद्धेय प्रमुख स्वामी महाराज जी या स्वामीनारायण संस्था के कोई भी केवल अपने एक संस्था के लिए, अपने लिए कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया। जो किया वह राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समस्त जनता के लिए। इस प्रकार के यह आयोजन जो हो रहा है, इस कारण से लाखों लोगों के मन के अंदर के पवित्रता और पावन भावनाओं को प्रतिदिन उजागर करने का एक अनोखा कार्यक्रम है। धर्म क्या होता है, धर्म को कैसे देखना चाहिए? धर्म को कहते हैं 4 बातों में है, सत्य, शुचिता, करुणा और तपस्या। धर्म के यही प्रकटीकरण है। सत्य में धर्म है, शुचिता में धर्म है, तपस्या में धर्म है, करुणा में धर्म है। प्रमुख स्वामी महाराज इन 4 आयामों में धर्म को हर दिन, हर क्षण, हर पल उन्होंने प्रकट किया। कितने प्रकार के जीवन के इतने प्रसंग हमने अभी देखा। यहां संत जैसे उपकारी होते हैं, परम उपकारी, उसमें कुछ 4-5 प्रसंग ही, घटनाएं हम देख सकें। उसमें देखते देखते आंखों में आनंद से, भावना से, मैं तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस संतोष को हम कैसे व्यक्त करें? वह सत्य, वह शुचिता, वह तपस्या, वह करुणा, उसके मूर्तिमंत रूप, धर्म के साकार मूर्ति प्रमुख स्वामी महाराज जी के उस स्मृति के इस आनंद को हम मना रहे हैं। यह केवल 1 महीने का, 1 वर्ष का कार्यक्रम नहीं होता। प्रमुख स्वामी महाराज जी ने
जो लोगों को संदेश दिया है वह जीवन भर चलाने का विषय है। दिल्ली में जब अक्षरधाम स्थान बना तो निरंतर प्रमुख स्वामी महाराज जी के एक बार नहीं बहुत बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी 100 साला जन्म शताब्दी जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम यहाँ मना रहे हैं, ये उसका सबसे बड़ा एक प्रण होगा कि जो परोपकार उन्होंने किए हैं, जो कल्याणता के लिए काम उन्होंने किए हैं, जो समाज का संसार का दुख बटाने के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं, हम उसके लिए प्रण करते हैं। और जो आज स्वामी महंत जी महाराज हैं, मेरी अरदास है परमात्मा उनको लंबी आयु दे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और जैसे प्रमुख स्वामी जी के जीवन से संसार को लाभ हुआ है, अब इनकी सरपरस्ती से भी हम सबको लाभ मिले। लेकिन जिसके लिए हम आज शताब्दी वर्ष मनाने बैठे हैं, वह इस धरती, इस गुजरात प्रांत में विस्तार तो दिया ही, संपूर्ण विश्व में स्वामीनारायण संप्रदाय का, स्वामीनारायण मत का प्रचार प्रसार किया। विशेषता तो यह है कि जिस सऊदी अरबिया में सनातन मतावलंबी कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं, वहाँ का राजकुमार राजा ने स्वामीनारायण संप्रदाय को आमंत्रित किया। प्रमुख स्वामी ने विशाल मंदिर बनाया। ये सारा श्रेय हमारे प्रमुख स्वामी जी को जाता है। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, सरलता के प्रतिमूर्ति थे, गूढ़तम विद्वान थे, तत्वज्ञानी थे, सामाजिक दृष्टि उनकी बहुत विशाल थी। ऐसे प्रमुख स्वामी के इस शताब्दी वर्ष पर मेरा कोट कोट नमन। The 11th day of the Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav was celebrated today. Stay with us for regular updates of this festival so we can continue to share insights about the Pramukh Swami Maharaj Nagar. We will meet again tomorrow for highlights of the Nagar at the same time on the same channel. Until then, our best regards to all. Jai Swaminarayan. Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 184490080099. Global Holidays. Travel the world with us.